Good morning everyone and you are welcomed on MDN Education today online study platform. Today in this video we will discuss ninth class second poem Wind. It's a textual exercise means it's a NCERT solution. So in this video uh, we only discuss about the question answer of this poem. So let's start this uh, question. First question, what are the things the wind does इन द फर्स्ट स्टेंजा? तो जैसा कि हमने पोइट्री के अंदर पढ़ा था कि जो फर्स्ट स्टेंजा है, दो स्टेंजाज है इस पोइट्री के अंदर। तो फर्स्ट स्टेंजे के अंदर जो पोइट है मीन जो कहता है कि जो हवा किस तरह से हमारे ऊपर इफेक्ट डालती है, तो किस तरह से इफेक्ट डालती है, क्या क्या इफेक्ट होता है उसका। इन द फर्स्ट स्टेंजा द विंड ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द विंडोज, scatters the papers, throws down the books from the shelf, tears the pages of the books and brings showers of rain. And it also crumbles the frail houses. इन सब की मीनिंग आपको पता है, ये पोइट्री में हमने किए हैं। तो जो हवा है वो हमारे ऊपर इस तरह का इफेक्ट डालती है कि वो खिड़कियों के दरवाजे तोड़ देती है, कागज़ों को बिखेर देती है और पुस्तकों को सेल्फ से नीचे गिरा देती है और वो पुस्तकों के पेजों को फाड़ देती है, वो फिर से वर्षा लेके आती है और वो जो फ्रेल हाउसेज होते हैं उनको क्रम्बल्स कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू सीन एनीबडी विनो ग्रेन एट होम ऑन और इन अ पेडी फील्ड? होम और है ये, और इन अ पेडी फील्ड मतलब तो क्या आपने कभी किसी को घर पर या फिर पेडी फील्ड में ग्रेन को विनो करते हुए देखा है? विनो मतलब पछोड़ना। व्हाट इज़ द वर्ड इन योर लैंग्वेज फॉर विनोविंग? विनोविंग के लिए आपकी लैंग्वेज में कौन सा वर्ड है? एंड व्हाट डू पीपल यूज़ फॉर विनोविंग? और विनोविंग करने के लिए पीपल क्या यूज़ करते हैं? एंड गिव द वर्ड्स इन योर लैंग्वेज इफ़ यू नो देम। और यदि आप अपनी लैंग्वेज में इस तरह के कोई वर्ड जानते हैं भी कौन सी चीज़ यूज़ की जाती है तो आप उसका नाम लिखें। तो येस, आई हैव सीन मैनी वीमेन विनोविंग ग्रेन इन विलेजेस। आजकल ऐसा मौसम ही है कि वीट हार्वेस्टिंग का टाइम है, तो इस समय जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो ग्रेन को विनो करते ही हैं। तो आपने देखा होगा किस तरह से करते हैं। हम तो रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो वी नो वेरी वेल। तो येस, आई हैव सीन मैनी वीमेन विनोविंग ग्रेन इन विलेजेज। पछोड़ना is the word used in my language. You know that simply, पछोड़ना. And people use छाछ और winnowing fan for winnowing purpose. मतलब जो छाछ होता है वो आयरन का भी हो सकता है, थिन मेटल शीट का मतलब, और जो लकड़ी भी होती है एक प्रकार की, उनसे भी बना होता है ये। घास होती है एक प्रकार की वो। एंड विनोविंग फैन भी यूज़ करते हैं, जैसे मशीन से, मोटर वगैरह से। तो विनोविंग फैन भी यूज़ किए जाते हैं और छाछ भी यूज़ किया जाता है। तो अपनी लैंग्वेज में बोलें तो छाछ ही ऐसा है जो लोकल लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है विनो करने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोइट से द विंड गॉड विनोज? तो पोइट क्या कहता है कि जो विंड गॉड है वो किसको विनो करता है? द पोइट सेज दैट द विंड गॉड विनोज द वीक। मतलब किसको वो करता है? वीक को। क्रम्बलिंग हाउसेस को, डोर्स को, राफ्टर्स, वुड, बॉडीज, लाइफ्स एंड हार्ट्स को क्या कर देता है? वो उनको विनो करता है। एंड देन क्रसिस देम ऑल, और उसके बाद उनको क्या कर देता है? वो सबको कुचल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड वी डू टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड? यदि हवा को हमने मित्र बनाना है तो हमें क्या करना चाहिए? टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड वी नीड टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स विद फर्म डोर्स। यदि हमने हवा को मित्र बनाना हो तो हमें अपने घरों को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। किसके साथ? विद फर्म डोर्स, मजबूत दरवाज़ों वाले घरों के साथ भी मजबूत दरवाज़ों वाले घरों को बनाने की ज़रूरत है। वी शुड ऑल्सो मेक आवर सेल्फ फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग। तो हमें चाहिए कि हम अपने आप को फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाएं। तो हमें अपने आप को फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए बाई बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग फर्म बॉडीज एंड हैविंग स्टेडफास्ट हार्ट। और
अपनी अपनी जो फर्म, जो मजबूत बॉडी हैं और जो मजबूत दिल है उस वाली, मतलब मजबूत दिलों वाले अपने मजबूत शरीर को हमने क्या करना चाहिए, मजबूत बनाना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोयम मीन टू यू, मतलब जो लास्ट 4 लाइन्स हैं इस पोयम की, उसका मतलब क्या है। इन द लास्ट 4 लाइन्स द पोइट इंस्पायर्स अस टू, इनके अंदर इनका सेंट्रल आइडिया भी है जो हम अलग से भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, समरी और जो इसके अदर क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो इन द लास्ट 4 लाइन्स द पोइट इंस्पायर अस टू फेस द विंड, तो लास्ट 4 लाइन्स में जो पोइट है वो विंड को फेस करने के लिए इंस्पायर करता है, हमें इंस्पायर करता है कि हम विंड को फेस करें। तूफान चाहे कितना भी तेज हो लेकिन हमें अपने आप को स्टेडफास्ट रखना है। विच सिंबलाइजेज द हार्डशिप्स ऑफ आवर लाइव्स, जो जो हमारे जीवनों को, जो हमारी जिंदगियों की मुश्किलों का प्रतीक है। विंड क्या है, हार्डशिप्स है। एंड कर्जसली, जिसको हम क्या करते हैं, साहसी से जिनका सामना करते हैं। ही टेल अस दैट द विंड कैन ओनली एक्सटिंग्विश द वीक फायर्स। अब जो पोइट है वो कहता है कि जो विंड होती है वो केवल वीक फायर्स को एक्सटिंग्विश कर सकती है, बुझा सकती है। इट इंटेंसिफाइज द स्ट्रोंगर वन, यह मजबूत को तो और भी ज़्यादा तेज करती है, स्ट्रोंगर करती है। इंटेंसिफाई का मतलब क्या होता है, टू मेक स्ट्रोंगर। सिमिलरली एडवर्सिटीज डिटर द वीक हार्टेड, तो जो मुश्किलें होती हैं वो कमज़ोर आदमी को डेटर करती हैं, मतलब उसको झुकाती हैं, उसको दबाती हैं, उसको तोड़ देती हैं। बट स्ट्रेंथन दोज हु हैव अनफोल्टरिंग विल, लेकिन स्ट्रेंथन करती हैं, मजबूत करती हैं किसको, जिसकी जो इच्छा होती है वो न झुकने की होती है, अनफोल्टरिंग की होती है, न टूटने की होती है। मतलब जिसने मुसीबतों का बहादुरी से सामना करना है, अनफोल्टरिंग विल वाले व्यक्ति को तो वो क्या करती हैं, मजबूत बनाती हैं, क्योंकि उनको पता है कि मुश्किलों के सामने वो झुकेगा नहीं। इन सच केस बी फ्रेंडिंग द विंड और द हार्डशिप्स ऑफ लाइफ, इसी के तरह से भी हवा के साथ मित्रता करने या फिर मुश्किलों के साथ मित्रता करने या मुश्किलों का बहादुरी से सामना करने पर यह जीवन को क्या बना देती हैं, हमारे लिए आसान बना देती हैं, ताकि हम हार्डशिप का सामना कर सकें। सो ये क्वेश्चन थे जो आपके होमवर्क के रूप में भी रहेंगे। तो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ गुड डे।